फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर आ जाने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि फैल्कन के पास उसकी शील्ड नहीं होने वाली है कैप्टन अमेरिका की, और ये शुरू में ही हमें देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद पूरी हमें ट्रेलर में अभी तक फैल्कन के हाथ में शील्ड देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है उसने शायद शील्ड दे दी हो या फिर उससे छीन ली गई हो। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं छीन ली गई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ जो फैल्कन का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे एंथनी मैकिन, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि वो जो है कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है वो खुद सरेंडर कर रहे हैं, मतलब खुद सौंप देने वाले हैं। और वो उस शील्ड के हकदार नहीं बता के उस म्यूज़ियम में रख देने वाले, मतलब केवल सौंप देंगे। कुछ होगा वो हमें सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि ये जो शील्ड है इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मतलब कि ये जो रोल प्ले कर रहे हैं फैल्कन का है एंथनी भाई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस शील्ड के लिए अभी तक तैयार नहीं हूँ, मतलब इसके लिए लायक नहीं हूँ। और ये शील्ड अभी मेरी खुद की नहीं है, ये किसी और की है, ये पराई शील्ड है, तो इसे सौंप देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लोगों ने फैल्कन द विंटर सोल्जर का ट्रेलर अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो ये चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है कि फैल्कन जो है म्यूज़ियम के सामने खड़ा है और उसमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड रखी हुई है, मतलब सैम रेमी ने खुद अपनी शील्ड सरेंडर कर दी है। और ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि कैप्टन अमेरिका ने खुद अपनी शील्ड जाने के बाद मतलब उठा हो गया था, उसके बाद वापस आए बाद शील्ड सैम को सौंपी थी, क्योंकि वो उसके साथ शुरू से था, काफ़ी टाइम से था, ने उसका भरोसेमंद आदमी था, मतलब कह सकते हो एक विश्वास हो शुरू से होने का। मतलब कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कैप्टन अमेरिका लौट के 17 ईयर बाद बर्फ़ में से, तो वो जब लौट के आए तो उसके बाद जो सैम रेमी है वो उसी के साथ रहता था, मतलब कोई भी मिशन हो उसके साथ कहता था, भले वो आयरन मैन के सामने ही क्यों फाइट ना हो जाए, कोई और फाइट हो, सैम रेमी उसके साथ था और उसका फेवरेट भी था, समझ सकते हो ये सब अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो। कैप्टन ने अपने पूरे भरोसे के साथ अपनी शील्ड जो है सैम रेमी को दी थी, क्योंकि पता था यही बंदा लायक है। बकी से ज़्यादा उसने उस पर विश्वास किया था, हालांकि बकी के साथ काफ़ी सारे मिशन किए, लेकिन सैम को दिया था क्योंकि वो उसको जानता था, क्योंकि वो उसके लायक है, इसीलिए उसे दिया था। और अगर इनमें से आप में काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे होगी कि वर्दी तो है कि नहीं है, तो भाई सैम रेमी वर्दी नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो मैं उन्हें उठा लेगा आराम से, वो भी उस टॉपिक पर नोट पर पढ़ना नहीं है। और इसकी वजह से अब सैम जो है अपनी उसके लायक खुद को नहीं समझेगा कि भाई अभी मैं इससे लिए तैयार नहीं हूँ शील्ड को, वो सरेंडर कर देगा और रख देगा म्यूज़ियम में। और उसके बाद लगता है लोग नया कैप्टन लाने वाला है तो वो उसी को मिल जाएगी। और इसके आगे अब देखना पड़ेगा यार स्टोरी में क्या होता है बस। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करना चाहूँगा मेरी फैल्कन द विंटर सोल्जर की कॉमिक बुक, जो कि मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ हमें एंड स्क्रीन पे तो मैं रख ही रहा हूँ, तो एंड स्क्रीन पे भी आप जाके देख सकते हैं और देख सकते हैं यार फैल्कन की जर्नी आखिर में क्या हो रही है कॉमिक रिवील में। और ये अभी की कंटिन्यू में जो स्टोरी है अभी के हिसाब से जो अभी जो अपलोड हो रही है, इसके कुछ 5 इशूज़ आ चुके हैं और मैंने 4 इशूज़ अभी तक बना दिए, 5वां जल्दी आने वाला, तो जाकर सब्सक्राइब करो उस चैनल को भी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था यार। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, जिन जिन लोगों को आप जानते हो मार्वल फैन को उन सबको शेयर करो यार, कमेंट करो यार, कुछ डिटेल के लिए मुझे भी यार दिया करो यार। मेरे दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर जो मैं जल्दी आ जाता हूँ तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ की लिंक दे दी गई है। और साथ ही साथ ये जो मैंने वेबसाइट जहाँ से मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है उसकी सोर्स लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, अगर आपको लोगों को न्यूज़ देखनी है तो आप जाके न्यूज़ देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।